हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बॉलीड्यूड। भाई, हम सभी के फेवरेट बेस्ट फ्रेंड सुमेर यानी कि नकुल मेहता, इनकी फ्रेंडशिप वाली लव स्टोरी तो आप लोगों ने नेवर किसी और बेस्ट फ्रेंड में देख ही ली है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रियल लाइफ में इनकी लेडी लव कौन है और क्या है इनकी लव स्टोरी। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। गाइस, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका पहला प्यार ही उनका आखिरी प्यार साबित हुआ है, और इन्हीं में से एक लकी कपल है नकुल मेहता और जानकी पारेख की। ये दोनों एक ऐसे कपल हैं जिनके लाइफ में प्यार, करियर और सक्सेस का एक अच्छा बैलेंस है। पेशे से नकुल मेहता ने अपने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, क्यूट से स्माइल और सिडक्टिव आइज से लाखों लड़कियों का दिल जीता है, लेकिन उनके दिल की धड़कन सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की के लिए है, और वो है उनकी पत्नी जानकी पारेख। जानकी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टेज परफॉर्मर और सिंगर है, और इतना ही नहीं, उनका अपना एक बैंड भी है। नकुल और जानकी की लव स्टोरी एक फेरी टेल रोमांस है। दोनों टीनेज स्वीटहार्ट्स हैं। नकुल 16 या 17 साल के थे जब उन्होंने जानकी को पहली बार डांस क्लास में देखा था, और उन्हें जानकी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और तभी वो समझ गए थे कि शी इज़ द वन। नकुल को जानकी से उनका नंबर लेने में 2 महीने लग गए थे, और जब उन्हें नंबर मिला तब करीबन उन्होंने 6 महीने तक एक दूसरे से दिन रात बातें की और एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन नकुल सिर्फ दोस्ती से सेटिस्फाई नहीं थे। नकुल जानकी से सिर्फ अपने सीक्रेट से नहीं बल्कि अपनी लाइफ भी शेयर करना चाहते थे, और जानकी को अपनी दोस्त से अपना पार्टनर बनाना चाहते थे। और इसी तरह हाँ और ना की एक चीयरफुल करने वाली कहानी शुरू हुई। तकरीबन पूरे 1 साल बाद हिम्मत जुटा के नकुल जानकी के घर के दरवाजे पर चीज़ी कार्ड्स और फ्लावर्स के साथ पहुंचे, और उन्होंने जानकी को प्रपोज किया। हालांकि जानकी ने उन्हें जवाब देने के लिए कुछ टाइम मांगा, और नकुल ने उनके जवाब का पेशेंटली वेट भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली जानकी ने मना कर दिया, क्योंकि वो नकुल को एक दोस्त से ज़्यादा मतलब उस तरह पसंद नहीं करती थी, और बेचारे नकुल को सिर्फ दोस्ती से ही सेटिस्फैक्शन करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। और ठीक इसी तरह जब 6 महीने बाद नकुल अमेरिका चले गए तब जानकी को उनकी कमी का एहसास हुआ, और जब नकुल वापस आए तो उन्हें लगा कि उन दोनों की दोस्ती भी कहीं पीछे जा रही है, और इसीलिए नकुल ने कुछ टाइम के लिए बात करने से रोकने का सुझाव दिया। ठीक 1 हफ्ते के अंदर जानकी ने उन्हें फ़ोन किया और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, और 1 दिन बाद जानकी ने नकुल को प्रपोज किया, और नकुल ने फाइनली 10 सेकंड के इंतज़ार के बाद हाँ कहा। लेकिन इस प्यार को शादी तक पहुंचाने में अभी दोनों के फैमिली की रजामंदी बाकी थी। जानकी एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से है, और उनकी फैमिली को नकुल की बात मंजूर नहीं थी। पहला, क्योंकि वो गुजराती नहीं थे, और दूसरी बात कि वो एक एक्टर थे। लेकिन जानकी डटी रही और अपनी बात रखी। नकुल ने भी अपनी फैमिली से तब तक बात की जब तक कि वो मान नहीं गए, और फिर नकुल जानकी को मरीन ड्राइव पर ले गए और उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, और इस बार जानकी तुरंत मान गई। और 9 साल डेटिंग के बाद जनवरी 2012 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी करीबी दोस्तों और फैमिली की मौजूदगी में हुई। ये कपल मेहनत करने से नहीं कतराती। शादी के बाद इन दोनों ने लगन से अपने अपने करियर पर ध्यान दिया। जानकी का बैंड अच्छा कर रहा है और नकुल का करियर भी। नकुल अपना पहला टीवी शो प्यार का दर्द है में आदित्य के रूप में घर घर में सबके चहीते बन गए। उन्होंने कभी भी अपनी वेडिंग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, पर कभी भी अपने कमिटेड रिलेशनशिप स्टेटस से इनकार भी नहीं किया। नकुल का कहना था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि उनकी शादी भी हो सकती थी। लोग उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछते थे और वो हाँ कह देते थे, और वो अपनी शादी के बारे में इसलिए नहीं बात करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का ध्यान उनके करियर से हटकर उनकी शादी पर चला जाएगा। और आखिरकार इन दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल ने इनकी शादी का खुलासा किया, जहां नकुल ने अपनी और जानकी की पिक शेयर की थी, जिसमें जानकी अपना बेबी बम्प शो करते नजर आ रही थी, जिसमें कैप्शन था बेस्ट फ्रेंड टू गर्लफ्रेंड टू वाइफ एंड नाउ दिस। और 3 फरवरी 2021 को जानकी पारेख ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया।
टीवी सेलिब्रिटीज अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन नकुल कभी भी डेटिंग या लिंकअप र्यूमर्स का हिस्सा नहीं थे। इतनी ज़्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी वो नहीं भटके और हमेशा से ही वन वुमेन मैन रहे। सो गाइस, आपको कैसी लगी नकुल मेहता और जानकी पारेख की लव स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।